नहीं है। मेरे टाइम पे ना, लड्डू के टाइम पे इतने ज़्यादा ग्रहण आए थे ना, अनलिमिटेड आए थे। चीकू के टाइम पे इतने नहीं आए, लेकिन लड्डू के टाइम पे तो ग्रहण कम से कम 6 से 7 ग्रहण आए हैं। वहाँ खड़े हो गई मैं वहाँ पे इतनी देर तक, तो फिर मेरे से बैठ खड़ा नहीं हो जाता। यहाँ यहाँ से सांस रुक गया और बेचैनी होगी स्टार्ट एकदम से, क्योंकि पेट में इतनी ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया था। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बच्चों के टिफ़िन के लिए मैं बना रही हूँ फिंगर चिप्स। और ये ना एकदम से मुझे बनाना पड़ा, क्योंकि कुछ बात ही ऐसी हो गई थी आज। तो इस वजह से मुझे मतलब इंस्टेंट फ़ैसला लेना पड़ा कि मुझे ये बनाना है। तो बस अभी मैंने ना ये कट कर ली हैं शेप में, और उसके बाद मैंने अच्छे से धो के इनको थोड़ा-सा आधा कच्चा आधा पक्का कर लिया है बॉईल। तो मेरे पास ना छालनी थी, मैं ढूँढ रही थी कि मैं सोच रही थी कि छलनी में छान लूँ ना तो फिर पानी इसका अच्छे से निकल जाएगा, क्योंकि अभी मुझे बनाने हैं, फिर लेट हो जाएँगे। और बस ये छलनी मुझे याद आ गई, क्योंकि ऊपर रखी हुई थी ना, तो फिर फटाफट से मैंने इसको निकाला और इसमें ना पानी अच्छे से निकल गया। फिर मैंने सूती कपड़ा लिया है जिसमें मैं पनीर वगैरह बनाती हूँ ना, वो मैंने अलग से रखा हुआ है। उसका ना मैं बस ये पनीर के लिए या फिर फिंगर चिप्स वगैरह ऐसी चीज़ें बनाती हूँ ना, उसके लिए यूज़ करती हूँ। तो इस पे मैंने रख दिया है, थोड़े ठंडे भी हो जाएँगे और इसका पानी जो है वो भी सोख लेगा कपड़ा। ये मैंने लिया है अरारोट। तो अरारोट ना मेरे पास रखा हुआ था, थोड़े दिन पहले ही मैंने मँगवाया था। तो इसमें ना मैं एक कोटिंग लगा दूँगी सारी, मतलब कोट कर दूँगी अच्छे से। और फिर इसके अंदर मैं नमक तो अभी नहीं डालूँगी, क्योंकि फिर ना सारा तेल में चला जाता है, इसलिए फिर बाद में ही नमक डालेंगे इसके अंदर। ये फटाफट से बन जाते हैं और बच्चों को अभी तक कुछ नहीं पता है कि मैं क्या देने वाली हूँ, क्योंकि ना बहुत दिन हो गए मैंने कुछ बनाया भी नहीं था, और आज कुछ बात भी ऐसी हो गई थी कि मुझे ये बनाना ही पड़ा, क्योंकि अगर मैं सब्ज़ी वगैरह बनाती ना तो और ज़्यादा लेट हो जाते। आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, वैसे बच्चों के अकॉर्डिंग तो लेट नहीं हूँ, वैसे लेट हूँ। तो आगे वीडियो में आपको पता लगेगा कि क्या हुआ था और किस रीज़न से मैं लेट हुई हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, और मेरे चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, हाइप का बटन भी तो हाइप भी ज़रूर से करना। तो बस अभी मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है इसके अंदर, थोड़ा-सा मैंने नमक ऐड कर दिया है ताकि इसकी स्मेल निकल जाए। और अभी हस्बैंड के भी मैं कपड़े वगैरह निकाल के ये रख दूँगी, क्योंकि इसी टाइम पे मैं हस्बैंड के कपड़े निकाल देती हूँ, क्योंकि वो नहाने गए हुए हैं। तो बीच-बीच में ना मुझे छोड़ के काम सँभालने पड़ते हैं सारे ही। बच्चों को तो ख़ैर मैंने नहीं उठाया अभी। बच्चों को तो मैं ना जब इनका टिफ़िन रेडी हो जाता है ना तभी उठाती हूँ, क्योंकि फिर दोनों को एक साथ उठा दूँगी ना तो फिर इनके ये हो जाएगा कि इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, फिर बीच-बीच में उनको सँभालो। सुबह का टाइम इतना टाइम नहीं रहता है। और लड्डू को तो मैं उठा के पहले ब्रश दे के आ जाती हूँ, अपने आप से कर लेता है। और लेकिन चीकू का मुझे करना पड़ता है। कई बार तो ना मन में रहती है तो खुद से कर लेता है, लेकिन ना मैं उसको सिखा रही हूँ कि अच्छे से कर ले। वो आगे-आगे जो टीथ है ना उन पे तो अच्छे से कर लेगी, लेकिन जो अंदर की साइड है ना उन पे नहीं करना आता है उसको भी। तो मैं सिखा भी रही हूँ, बच्चों को सारी चीज़ें सिखानी चाहिए। तो बीच-बीच में जब मन नहीं रहता है तो मैं कर देती हूँ। वैसे भी मुझे मतलब तसल्ली हो जाती है कि अच्छे से हो गया, 2-4 दिन में मैं खुद से भी कर देती हूँ। तो बस अभी ना ये सारे मतलब थोड़े-थोड़े एक-एक बैच करके लूँगी, 2 से 3 बैच बने थे, तो इनको फ्राई कर लूँगी। एक बार तो मतलब ऐसे निकाल लूँगी मैं, और दूसरी बार में अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाएँगे। क्योंकि एक बार से आप निकाल लोगे ना तो ये क्रिस्पी नहीं रहते हैं, और गरम-गरम तो ख़ैर क्रिस्पी रहते हैं, और ठंडे होने के बाद हो जाते हैं ये थोड़े से। तो इस वजह से मैं एक साथ ही डालूँगी सारे के सारे, क्योंकि इतना टाइम नहीं कि बार-बार जो है 2-3 बैच में लगाऊँ इसको। थोड़े से ही मैंने बनाए हैं कि थोड़े बहुत अगर खाना चाहें तो खा के चले जाएँ, और वैसे टिफ़िन में मैं रख दूँगी। तो ये जल्दी बन जाते हैं, और मेरा काफ़ी मन भी था, थोड़े दिन पहले भी मेरा मन था कि मैं बना के दूँ इनको। लेकिन आज बच्चे जल्दी भी जाएँगे ना, तो इस वजह से फिर मैंने यही बना दिया कि क्या मैं पराठे बनाऊँगी या चीला बनाऊँगी। चीले का तो ये रहता है कि गरम-गरम तो ये खा लेंगे, लेकिन ठंडा होने के बाद बिल्कुल नहीं खाते हैं, और वो ठंडा अच्छा भी नहीं लगता है फिर, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। और गैस को मैंने सिम पे कर दिया है मीडियम टू लो, और बस अभी ये भी फ्राई हो जाएंगे ना तो फिर सारे इकट्ठे ही मैं एक बार में ही डाल दूँगी। और ये जो बचा हुआ तेल है ना ये भी यूज़ में आ जाएगा, तो इतने और बचे हुए हैं। आने के बाद है ना, वैसे तो हस्बैंड ने अभी तो कुछ नहीं लिया था, लेकिन आने के बाद जो रात को आए ना ऑफिस से तब पूछ रहे थे कि फिंगर चिप्स बचे हुए हैं क्या? उस टाइम तक तो सारे ख़त्म हो गए थे। बच्चों को इतने ज़्यादा पसंद आए ना, बहुत ही ज़्यादा। और जब बच्चों को पसंद आ जाए ना कोई चीज़ तो बस समझ लो कि आपकी मेहनत सफल हो गई।
तो इतनी खुशी होती है। तो कभी-कभी तो मैं चिप्स वग़ैरह बना देती हूँ, लेकिन चिप्स से ज़्यादा ना फिंगर चिप्स को पसंद करते हैं ये, क्योंकि ठंडे हो जाते हैं ना तो ये तो खाए जाते हैं, लेकिन चिप्स रहते हैं इनको बचा के ले आते हैं कि आलू नहीं खाते हैं। और बस अभी जो है इसको मैंने एक साथ सारे डाल दिए हैं। अभी हस्बैंड के लिए मैं पराठे बना दूँगी। वैसे तो इन्होंने मना कर दिया था कि मुझे नहीं लेके जाना है टिफ़िन और ना ही मुझे खाना है, लेकिन ना मेरा मन नहीं मानता है, इसलिए मैंने जो है पराठे सेक दिए थे। तो ये दही के साथ या अचार वग़ैरह के साथ अपना पराठे ले लेंगे। तो बस ये भी हो गए हैं। और इसमें ना अगर आप थोड़ी-सी हल्दी डाल दोगे ना, 1 पिंच भी डाल दोगे तो इसका कलर थोड़ा येलो में आ जाएगा। और मैंने ना ये बाद में थोड़ा-सा डाल दिया था, लेकिन इतने येलो नहीं हुए हैं क्योंकि मैंने कम ही डाला था और बाद में मुझे ध्यान आया, मैं भूल गई थी स्टार्टिंग में डालना। अगर आप पहले ही डाल दोगे ना तो बहुत ही अच्छा सुनहरा-सा कलर आता है, गोल्डन-गोल्डन सा। तो अभी मैं फटाफट से सेक दूँगी पराठे, उसके बाद मैं उठाऊँगी बच्चों को। और अब सारे फिंगर चिप्स हो गए हैं रेडी। तो बस इसके अंदर ना मैंने थोड़ा-सा काला नमक, थोड़ा-सा चाट मसाला डाला है। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बने थे। तो हस्बैंड कर रहे हैं पूजा और बस अभी मेरा भी काम हो गया है, तो बच्चों के टिफ़िन में पैक कर देती हूँ। वेरी हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू विद फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है ट्यूसडे का। बच्चे ना अभी स्कूल में गए हैं और हस्बैंड भी चले गए हैं। आज तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी, सारा का सारा जो मेरा शेड्यूल था सारा सिस्टम बिगड़ गया। मैं उठी ना सुबह आज, मैं उठी 6 बजे। और क्योंकि आज ग्रहण है ना, होली है, तो सबसे पहले होली मुबारक हो सबको। और समस्याएं हैं सारी हो, इसके साथ ही आपकी दूर हो जाएं और भगवान आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखे। तो मैं आज सुबह उठी ना, तो मैं किचन में चली गई। किचन में जाने के बाद है ना, मैं जैसे इतनी तेज पेन में हुआ ना, मेरे पेट में इतनी तेज पेट नहीं हुआ, खड़े हो गई मैं वहाँ पे इतनी देर तक। तो फिर मेरे से बैठ खड़ा नहीं हो जाता, यहाँ यहाँ से सांस रुक गया और बेचैनी होगी स्टार्ट एकदम से, क्योंकि पेट में इतनी ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया था। आके मैं यहाँ लेट गई। फिर मैंने हस्बैंड को उठाया और फिर इन्होंने मुझे ना टैबलेट दी, खाली पेट वाली कैप्सूल। उसके बाद 7:30 बज गए, मतलब आराम ही नहीं हुआ मेरे। उन्होंने यहाँ से भी ऐसे ऐसे किया, थोड़ा सा गर्म पानी दिया मुझे। और फाकी नहीं होती है जो पेट के दर्द की, वो मैंने ली नहीं थी क्योंकि मैंने कैप्सूल ले लिया था और फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाती, इस वजह से गर्म रहती है। और मेरे ना गर्मी कर जाती हैं चीज़ें, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें गर्म हैं। वो सर्दियों में तो बेस्ट है, लेकिन गर्मियों में नहीं लिया जाएगा। अगर लेना भी है तो इतनी क्वांटिटी बस। फिर मेरे पेट में दर्द ठीक ही नहीं हुआ। उसके बाद कितने बज गए थे, जब 20 मिनट रह गए ना 8 बजने में, तब जाके मुझे आराम हुआ। हाँ, मैं चली गई फिर किचन में। फिर जाने के बाद हस्बैंड तो बोल रहे थे कि मेरे लिए खाना मत बनाना। मैंने उनके लिए तो पराठे बना दिए थे और बच्चों के लिए मैंने फिंगर चिप्स बनाए थे। उनकी छाले हैं मुँह के अंदर, यहाँ छाले आ गए उनके, तो रोटी नहीं खाई जा रही थी। तो मैंने कहा चलो चेंज भी हो जाएगा और 9 से 11 मतलब 1 बजे आ जाएंगे बच्चे। आज ना तो मेरी झाड़ू लगाया, पोछा कुछ भी नहीं हुआ है मेरा। आज ऐसा कैसा पड़ा सब कुछ, तो मुझे आज सारे काम करने हैं और बच्चे 1 बजे आ जाएंगे। इस बीच में मुझे एडिटिंग वगैरह के भी काम करने हैं। और फिर पहले मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, उसके बाद नहा के आऊँगी तो काम स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि 9 बजे का स्कूल है, तो अभी गए हैं बच्चे, 5 मिनट हुए हैं बस। तो बस अभी काम में लग जाऊँ फटाफट से। और अगर मैं 9:30 बजे भी लगती हूँ ना, तो 10:30 बजे तक मेरे सारे काम कंप्लीट हो जाने चाहिए, तब जाके मैं कवरा। मेरा पता है क्या होता है, अगर मैं लेट भी हो जाऊँ, मैंने बहुत ट्राई किया था कि मैं उठ जाऊँ, लेटा नहीं जा रहा था, मेरी आँखें नहीं बंद हो रही थी, लेकिन फिर पेन की वजह से नहीं खड़ा होया गया मुझसे। और मेरे तो ना आज ये भी था कि मैं बच्चों को कैसे भेजूँगी आज स्कूल में। मेरे को ना बस बच्चों की ज़्यादा हो रही थी कि बच्चों का क्या करूँ। फिर थोड़ी देर पहले जब आराम हुआ ना, तो फटाफट से फिर मैंने बच्चों को रेडी किया है और सही टाइम से निकल गया। तो बस अभी ना काम कर लेते हैं फटाफट। और आज ग्रहण है ना, तो
ग्रहण, तो इस वजह से होली भी नहीं खेली जा सकती। आज तो वैसे भी होली मतलब कलर वाले ही नहीं, कल है, कल खेलेंगे। आज बच्चों को घर पे ही रखना है, मतलब बाहर नहीं निकालना। छोटे बच्चों को तो खासकर ध्यान रखना पड़ता ही है, प्रेगनेंसी में तो खैर होता ही है। मेरे टाइम पे ना, लड्डू के टाइम पे इतने ज़्यादा ग्रहण आए थे ना, अनलिमिटेड आए थे। चीकू के टाइम पे इतने नहीं आए, लेकिन लड्डू के टाइम पे तो ग्रहण कम से कम 6 से 7 ग्रहण आए हैं। इतनी परेशानी होती थी ना, ग्रहण में बैठे रहना पड़ता था। चलो ये बात तो ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी कभी, मतलब बाद में करूँगी, नहीं तो मैं बाद में लग गई ना तो फिर मेरा काम रह जाएगा। तो चलो काम कर लेते हैं पहले साथ ही साथ, ताकि टाइम से हमने काम निपट जाए। बस अभी फटाफट से कर लेते हैं अपने रूम को अच्छे से ठीक-ठाक, क्योंकि देखिए क्या हालत हो गई है, डेली का यही रहता है। जब ये चले जाते हैं ना सारे हस्बैंड बच्चे, उसके बाद मेरे रूम की हालत यही रहती है और मैं आराम से फिर अपने काम करती हूँ, क्योंकि सारे जो क्लीनिंग के काम है ना, आप अगर आराम से करोगे ना तसल्ली से, तो ही आपको संतुष्टि मिलेगी। और क्योंकि ना क्लीनिंग के काम में ना मतलब ये नहीं होना चाहिए कि बीच-बीच में कोई ये कर दो, ये कर दो, क्योंकि जब हस्बैंड लोग घर पे रहते हैं ना तो उनके काम ही ख़त्म नहीं होते हैं। वैसे तो खुद से करते हैं, लेकिन जो छोटी-छोटी चीज़ें रहती हैं ना उसमें हमें लगाए रखते हैं कि ये लेके आओ, ये करना है, ये करना है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि ये सब चले जाए ना तभी मैं अपने काम पे लगूँ, नहीं तो मैं इनके आगे भी कर सकती हूँ कि थोड़ा बहुत काम मैं निपटा लूँ। लेकिन फिर मन में यही आता है कि इनको पहले भेज दूँ, उसके बाद मैं आराम से अपने कर लूँगी। और टॉवल वगैरह भी यहीं पड़े हुए थे तो इनको मैं रख के आई हूँ बाहर तार पे। अभी ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, मतलब धूप इतनी तेज़ रहती है कि मतलब बालकनी की साइड ही नहीं है कि ऐसा यहीं की सूखेंगे, तो मैं अंदर की साइड भी डाल देती हूँ अब तो कपड़े, क्योंकि सूख जाते हैं अब तो। और ये मोटी जो चद्दरें हैं ना ये भी रखनी पड़ेंगी मुझे, क्योंकि अब तो इनका भी टाइम चला गया है। और पहले तो ना ये लग रहा था कि होली तक मतलब सर्दी रहेगी, एकदम से होली आते ही इतनी गर्मी लगने लगी है ना, क्योंकि धूप पड़ती है बहुत है, जिसकी वजह से ज़्यादा गर्मी लग रही है। और ऊपर वाला रूम है तो इसमें तो बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो जाती है, इसलिए रात को ना ये बालकनी साइड का थोड़ा सा खोल लेते हैं हम, तब हवा क्रॉस होती है। क्योंकि ऊपर वाले रूम में ना बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, नीचे तो फिर भी दबा रहता है ना, इस वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी फील नहीं होती है। बस अभी मैं फटाफट से लगाऊंगी झाड़ू, और एक बार क्लीनिंग हो जाए ना घर में तब बहुत ही अच्छा लगता है, मन भी लगता है। अगर आपका काम पड़ा रहेगा ना तो आप ना तो रेस्ट कर पाओगे और ना ही अपने खुद के काम कर पाओगे। जब तक आपके घर क्लीन नहीं रहेगा ना तो मन भी नहीं लगता है। मेरे साथ तो ना ऐसा ही होता है, अगर मेरे घर के काम पड़े रहे ना तो किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता है, ना तो मुझसे लेटा जाता है और ना ही अपने खुद के कुछ काम किए जाते हैं। क्योंकि साफ़ सफाई घर में हो जाए ना तो पॉजिटिव फीलिंग आती है, खुद से ही मन खुश रहता है। कभी भी आप ये चीज़ नोट करना, अगर आपका घर साफ़ नहीं है, आपने मतलब अच्छे से क्लीन नहीं कर रखा है कुछ भी, तो वहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा आपका। और अच्छे से अगर आप सारी चीज़ें अपनी-अपनी जगह पे रखोगे, साफ़-सफ़ाई से रहोगे तो बहुत ज़्यादा मन लगता है। फिर एक धूप लगा देती हूँ नहा के, तो बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है घर में। तो बस अभी मैंने झाड़ू लगा के और पोछा लगा लिया है, और जब तक आप पोछा नहीं लगाओगे ना तब तक सफाई दिखती भी नहीं है। और कभी-कभी ना मन ऐसा रहता है ना कि बीमार रहते हैं तो चलो छोड़ो आज रहने देते हैं, लेकिन फिर है ना वो वाली फीलिंग नहीं आती है कि घर में साफ़-सफाई हुई है। तो बस लग गया है मेरा पोछा भी। अभी मैं नहा के आ गई हूँ, और आज ग्रहण है ना तो सूतक लगा हुआ है, तो इसलिए ना तुलसी के पत्ते मैंने सुबह डाल दिए थे, जो बच गए हैं वो अभी डाल देते खाने पीने की चीज़ों में। मैंने ना फ्रिज में वैसे तो रख दिया, वैसे मैं एक ही पत्ता रखती हूँ तुलसी का, वही काफ़ी रहता है, लेकिन आज मैंने ना अलग अलग पोर्शन में रख दिया है। जो नहीं रखे ना क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई थी, वो अब रख दूँगी। तो नहाने के बाद है ना अच्छा फील होता है, थोड़ा सा तो फ्रेश फील होता है। और अब मैंने आज से स्वेटर को त्याग दिया, आज से ठीक है। चाय भी हमारी बॉयल हो गई, चाय छानो। तो बस सबसे पहले ये बर्तन लगा लेती हूँ, और क्योंकि रात के धुले हुए बर्तन हैं, क्योंकि मुझे अभी और भी बर्तन साफ़ करने हैं ना, तो फिर ये भी गीले हो जाएंगे नहीं तो। और जब तक ये टोकरा भरा रहता है ना तो किचन भी भरा भरा लगता है, और
किचन की साफ़ सफाई तभी दिखती है जब किचन की स्लैब खाली खाली लगे। इस वजह से सारे बर्तन मैंने लगा लिए हैं और ये जो है ना, इसके अंदर मैं तेल डालूँगी क्योंकि सुबह जो फिंगर चिप्स बनाए थे ना, तो फिर तेल जो बच गया था इसको अंदर रख दूँगी क्योंकि फिर सब्ज़ी में यूज़ हो जाएगा। तो बस अभी ये सारे काम निपटाती हूँ, किचन की अच्छे से मैं क्लीनिंग करूँगी। जो भी बर्तन हैं, थोड़े बहुत ही बर्तन हैं आज तो ये फटाफट से कर लेती हूँ। और ये जो धूप बोलते हैं इसको, कहीं पे जो है इसको दाब बोलते हैं, और तुलसी के पत्ते हैं। और बस इनको मैं ना जहाँ-जहाँ मैंने नहीं रखा है ना, वहाँ रख देती हूँ, प्याज़, आलू वगैरह में। और सारी जगह तो मैंने रख दिया था, बस थोड़ी बहुत कुछ रह गया होगा तो उसमें मैं अब रख देती हूँ। और इसमें ना मैं देख रही थी कि रखा है या नहीं, लेकिन मैंने इसमें पहले ही रख दिया था सुबह के टाइम पे ही। तो बस अभी जो मेरे को याद आता जा रहा है ना, मैं वहाँ रखती जा रही हूँ। तो जब ग्रहण लगता है ना, तो और सूतक का टाइम रहता है, तब ये सारी चीज़ें रख देनी चाहिए। वैसे तो ना ये रात को ही रखना था, लेकिन रात को नहीं रखा था, तो सुबह के टाइम फिर मैंने रखा था इसको, क्योंकि सूतक के टाइम पे ना इसको रख देना तो सारा सामान ठीक रहता है, नहीं तो फिर सारी चीज़ें ही ख़राब होने लगती हैं। ग्रहण के टाइम पे खाने पीने की चीज़ों को तो ख़ासकर ध्यान रखना रहता है। और बच्चों की भी मैंने पॉकेट में जो है तुलसी का पत्ता रख दिया था, उनके टिफ़िन में भी तुलसी का पत्ता जो है रख दिया था। तो बस अभी शाम का ये टाइम है और मैंने ना पनीर बनाया था, दूध में नींबू निचोड़ के उसको अच्छे से मैंने बना लिया था। और देखिए ऐसा बना है, एकदम से दबा के मैंने रख दिया था। तो पनीर आज मैं सोच रही थी कि पनीर की सब्ज़ी बनाऊँ, लेकिन हस्बैंड ने बोला कि कल बना लेना, आज पता नहीं क्यों मना किया था, मुझे याद भी नहीं है। लेकिन मैंने फिर इसको जो है रख दिया था। अगर मैं वैसे रख दूँ ना फ्रिज में, तो ये मतलब ज़्यादा सूखा-सूखा सा हो जाएगा, इसलिए फिर इसको पानी में डिप करके रख दोगे ना, तो ये फूल जाएगा और जितनी ये इसकी मोटाई है ना, उससे डबल हो जाती है और ये ख़राब भी नहीं होता है। तो बस इसमें मैंने फ्रेश पानी डाल दिया है और इसको मैं ढक के रख के आऊँगी फ्रिज में। कल हम बनाएँगे पनीर और मटर की सब्ज़ी। और आज बच्चे आए ना स्कूल से, तो मैंने उनको निकलने नहीं दिया था। बच्चे मान भी गए थे और स्कूल में भी मैम ने बोल दिया था कि ग्रहण आज बाहर मत निकलना। और एक बात आप भी बताना कि आप जैसे हमने रखा है ना तुलसी वगैरह जो रखते हैं, आप लोग भी रखते हैं या नहीं रखते हैं? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। तो बस व्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं। अगर ये व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना व्लॉग आपको कैसा लगा है। मिलते हैं कल एक